चलिए यहाँ ध्यान दे, हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th का एनसीईआरटी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे प्रश्नावली 7.2। इसमें 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एक तो 7.1 अपलोड कर दिए हैं और इसका बेसिक वाला वीडियो को अलग से अपलोड किए हैं, ठीक है ना। बोला तुम लोग जाकर देख लो, सूत्र कैसे याद करना है उसको पूरा तरह समझाएं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो क्या होगा, एक्स अक्ष से किसी दूरी का निर्देशांक क्या होता है, ऐसा सब बताएं, जाकर देख लेना, ठीक है ना, जो नहीं देखा है। और इसमें इससे पीछे वाला सब चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। चैप्टर 7 से जितना पीछे सब समाप्त कर दिए हैं और चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस भी समाप्त कर दिए हैं। और चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है, त्रिकोणमिति भी समाप्त कर चुके हैं। तुम लोग को मेरा सब वीडियो कैसे मिलेगा, मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट को ऑप्शन जाएगा तो A to Z वीडियो मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। एक बार तुम लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखो। उससे पहले जो 2 ठो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक ठो है मेरा जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला चैनल है, जगदेव ब्लॉग मेरा ही चैनल है, इसको जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और एक मेरा है जीके जीएस मस्ती, जीके जीएस मस्ती जनरल कंपटीशन के लिए है, ठीक है ना, जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए है, तो जीके जीएस मस्ती भी सब्सक्राइब कर सकता है, उसमें जीके जीएस हम खुद पढ़ा थे। चलिए यहाँ देख, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, तुम लोग को सूत्र याद है, तुम लोग को सूत्र उतना याद है तो पहला वीडियो देख लेना। क्या है, 1 नंबर बोल रहा है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं यानी एक से अधिक बिंदु, तो जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी बोल रहा है कि 2 को बिंदु है, 2 क्या है, एक बिंदु यहाँ मान लिए, एक बिंदु कहाँ मान लिए, यहाँ पर मान लिए ना, तो इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, जो रेखा, ठीक है ना, इसको मिलाने वाला रेखाखंड यही हुआ ना। तो 2 को बिंदु है, 2 को बिंदु है, तो बोल रहा है क्या, तो 2 बिंदुओं -1 और 7, इसको बोल दिए हम क्या, -1 7 क्या बोल दिए, और इसको हम बोल दिए हैं क्या 4 -3 तो बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के में बांटता है। यानी इस पर कोई बिंदु होगा, इस रेखा पर क्या होगा, कोई बिंदु होगा जो इसको 2 भाग में बांटता होगा, 2 बराबर भाग में नहीं बोल रहा है, 2:3 2 अनुपात। तो मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो इधर वाला भाग हो जाएगा 2, इधर वाला भाग हो जाएगा 3, तो इधर वाला भाग मान लो 2 इधर वाला क्या भाग क्या है, तो ये बिंदु जो है इधर इसको दो भाग में बांट दिया है, इधर वाला भाग 2 इधर वाला भाग 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक बताने के बिंदु का निर्देशांक क्या है, इसका x और y का मान बताना है, यही ना, यही ना। अगर रहता है 2 बराबर भाग में बांटता है तो हम बिचा में लेते हैं, लेकिन बोला 2:3 तो 3 इधर रहते हैं, बड़का है 2 इधर रहते हैं, छोटका, यही ना हो गया। तब लिखेंगे, लिखना पहले माना, इसका नाम देते हैं, क्या देते हैं, इसका क्या नाम क्या देते हैं, बी। और इधर बिंदु निकालना है तो बिंदु भी को नाम रखेंगे तब ये ना, इसका नाम रख दिए पी, क्या रख दिए पी, तो लिख दे माना, क्या रखेंगे माना बिंदु पी, क्योंकि बिंदु पी विभाजित कर रहा है, बिंदु पी। अब बिंदु पी का निर्देशांक क्या है, XY है, और XY हमको निकालना है, नहीं निकालना है, तो माना बिंदु पी बिंदुओं यानी कौन बिंदुओं, तो जो देले है क्या दिया हुआ है, A और B, यही ना। माना बिंदु P बिंदुओं A क्या, तो A मेरा -1 और 7 तथा B मेरा क्या 4 -3 को 2:3, यही हुआ ना, 3 भाग में बांट रहा है ना, 2:3 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। इस तरह सब में लिखना है, जहाँ विभाजित करेगा तो समझ आ गया, विभाजित करता है। हम जानते हैं कि इधर हम जो अनुपात में विभाजित करता है उसको बोलते हैं MN, क्या बोलते हैं, तो ये मेरा हो गया M, क्या हो गया, और ये मेरा क्या हो गया N, इतना पता है ना। अब तुम लोग को आप लगा रहे, अब बोल रहा है इसका निर्देशांक निकालना, कैसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या बोलता है, विभाजन सूत्र तुम लोग पता है, विभाजन सूत्र क्या बोलता है, विभाजन सूत्र बोलता है XY बराबर, XY यानी x के निर्देशांक y के निर्देशांक बराबर, क्या बताया था सूत्र तुम लोग को, mx2 जोड़ nx1 m + n, समझ तुम लोग आया। तुम लोग को कहीं सूत्र लिखा रहेगा, यहाँ पर m1 दे देगा, यहाँ m2 दे देगा, यहाँ m1 दे देगा, m2 देगा, तो कोई दिक्कत थोड़े है, समझा रहा तुम लोग को। यह सूत्र बताए थे ना, ये हो गया x का मान, क्यों, क्योंकि इसमें x आ रहा है, क्या आ रहा है, अब y वाला भी लिखना पड़ेगा ना, तो y वाला लिख रहे हैं, तो my2 जोड़ ny1 बटा m + n हो गया। आप मान बैठे चल जाए, निकल जाएगा, तो बैठा फटाफट, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या XY बराबर m कितना हो गया 2, कितना हो गया, और बोल रहा x2, तो हम जानते हैं कि x1 x2, तो x2 कितना हो गया,
अरे आगे वाला x1, आगे वाला हमेशा x होता है, क्या होता है, तो आगे यहाँ ये आगे है जिसको बोलते हैं x1, यहाँ ये आगे है जिसको बोलते हैं x2, यहाँ पे 7 आगे है, सॉरी पीछे वाला था y, पीछे वाला क्या होता है, तो यहाँ 7 पीछे है जिसको बोलते हैं y1, यहाँ -3 पीछे है जिसको बोलते हैं y2, नहीं बोलेंगे। तो बैठा दे इसमें m, तो m कितना हो गया 2, x2, तो x2 कितना हो गया मेरा 4 ना हो गया। ऐसा तुम प्लस ऐसे तुम लोग जानते करते हैं, कैसे गुना करते हैं, 17 तो मान लो भूल गए तो कैसे करते हैं, तो ये जो है ये वाला जो है इसमें जा गुना होगा और ये वाला जो है इसमें जा गुना होगा, पता है ना। तीसरा जैसे करते हैं तो देखो 2 गुना 4 हो गया हुआ, अभी ये किस में गुना होगा, 3 गुना -1 में ना होगा। तो देखिए यहाँ पे n, तो n मेरा क्या होगा 3, क्या हो गया 3, फिर x1, तो x1 क्या है मेरा -1 हो गया, फिर m + n यानी 2 + 3 हो गया। देखो वही हुआ ना, ये जाके इसमें गुना, ये जाके इसमें गुना हुआ, तो 2 गुना 4 जोड़, फिर 3 गुना -1 3 गुना -1, उसी प्रकार फिर ही जाके किसमें गुना होगा, तो आप y में हम जाके गुना होगा, y निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है m, क्या बोल रहा है, तो m मेरा क्या है 2, क्या है, फिर बोल रहा है y2, तो y1 y2 यानी -3, यही हुआ ना, प्लस फिर बोल रहा है n कितना है 3, फिर बोला y1, तो y1 क्या है -1 नहीं 7 है, कितना है 7 है, y1 नहीं रहेगा 7, क्या है 7, यही है ना। देख वही हुआ 2 गुना -3 2 गुना -3 3 गुना 7 3 गुना 7, वही हुआ ना। तो भूल जाएगा तो तिरछा तिरछी मार के कर देना है, और m + n यानी 2 + 3 हो गया। अगर इसको सॉल्व कर दे तो x y का मान निकल जाएगा, नहीं बिंदु P का निशान निकल जाएगा। तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 का 3 3 2 5 3 दूनी -6 प्लस के 7 21 3 2 8 में 3 गया 5, 21 में से 6 गया 15/5, तो निकल गया x y बराबर क्या निकल गया, तो 5 में से 5 गया, 1 बार 31 5 दिया 15, तो यही निकल गया, यही निकालना था। कुछ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, तो उस बिंदु क्या है P है, अतः P का लिखना, अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर 1 3, क्या लिखना है, अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक x y बराबर क्या हो गया 1 3, आंसर समझा तुम लोग, निकाल लेगा अपना। अब इस तरह कुछ भी दे देगा तो निकाल लेगा, दिक्कत ना होना चाहिए ना। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। अब भूल भी जाएगा तो तिरछा तिरछी मार लेना, तिरछा तिरछी मारेगा तो अपने निकल जाएगा। सूत्र मान लो भूल गया तो लिखना, तिरछा तिरछी मार देना है। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बिंदु 4 - 1 और 2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, जोड़ने वाले 2 बिंदु दिला है, फिर उसको मिला रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, को सम त्रिभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यानी इसको 3 भाग में बांट रहा है, 3 भाग में बांट रहा है। ऐसे पहले चल पिक्चर समय पहले मान लिया कि एक बिंदु मेरा यहाँ पर है और एक बिंदु मान लिया कहाँ पर है, यहाँ मान लिया ना। अब बोल रहा है कि बिंदु का निर्देशांक दे ले, एगो दे ले 4 - 1, एगो दे ले -2 और -3, एक का दिए 4 - 1 और एक क्या दिया हुआ ना, एक दिया हुआ है मेरा -2 और -3, यही है ना। इसका नाम भी रख देते हैं, इसका नाम रख दिए A, इसका नाम रख दिए B, यह रख दिए ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ समझ, बोल रहा है कि रेखाखंड A और B को मिलाया तो रेखाखंड बन गया ना, बन गया। अब बोल रहा है कि इसको सम त्रिभाजित तो समझा 3 बराबर भाग में बांटना है, 3 बराबर भाग में, यही नहीं हुआ, सम त्रिभाजित तो क्या हुआ 3 बराबर भाग में बांटना है। तो 3 भाग में बांटना है तो क्या बिंदु बीच में लेना पड़ेगा 2 को, और 2 भाग में बांटना रहता तो 1 को लेते हैं, लेकिन 3 भाग में बांटना है ना तो 2 बिंदु भी लेना है, और तीनों एकदम बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो चलो एक बिंदु हम यहाँ ले लिए और एक बिंदु यहाँ ले लिए, तो तीनों लगभग बराबर नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, तो उसको और थोड़ा इधर कर देते हैं, हो गया। तो 3 बराबर भाग में बांटना है, 3 बराबर भाग में, तो कौन बांट रहा है, यह दोनों बिंदु बांट रहा है, यह दोनों बांट रहा है। इसका नाम रख दिया P R O Q, रख दिया नाम, रख दिया, आप खाली लिख दे। तो लिखना है माना, क्या लिखना है, माना, किसको माना है, दोनों बिंदु को माने हैं, तो माना बिंदु P तथा Q, बिंदु P तथा Q, बिंदु P तथा Q, बिंदु P तथा Q रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB है ना, रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है,
सम त्रिभाजित यानी 3 बराबर भाग में बांट रहा है, सम त्रिभाजित कर रहा है, इसी ने कर रहा है, यही हो गया ना, मान लिए। अब यहाँ देखिए आप, अगर सम त्रिभाजित कर रहा है तो अगर यहाँ से ए से लेके पी तक 1 होगा तो पी से लेके क्यू तक भी 1 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 होगा। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2, ये भी 2, नहीं काटेंगे 2 2 को फिर काट देंगे तो फिर 1 ना आएगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, फिर 5 5 को काट दे तो फिर 1 ना आएगा, यानी 1:1:1 में हो गया। हमको निकालना है पहले कौन बिंदु, जो बोलेगा निकालने को निकाल लेंगे। पहले हमको पी निकालना है, क्या निकालना है, तो पी क्या कर रहा है, पी विभाजित नहीं कर रहा है, ए और बी को पी विभाजित नहीं कर रहा है, तो विभाजन सूत्र लगा देंगे। जिस तरह यहाँ लगाए थे विभाजन सूत्र नहीं लगाए थे, लेकिन विभाजन सूत्र हम तब लगाएंगे जब हमको एम और एन का मान पता रहेगा, क्योंकि विभाजन सूत्र के लिए हमको चाहिए एम और क्या चाहिए, तो एम एन पता रहेगा तब ना। इसमें एम एन है क्या, तो क्या देखें यहाँ पर, तो हम लगाएंगे यहाँ पहले विभाजन सूत्र समझ। अगर ये 1 बोले तो ये भी 1, ये वाला भी 1, तो देखिए यहाँ पर ए से लेकर पी तक कितना हो गया, 1 कितना हो गया, तो हमको निकालना पी निकालना है ना, तो ए से लेकर पी तक 1 हो गया, तो पी निकालना है तो हमको क्यू तो अभी लेना ना है, यहाँ जो बी दे ले लेना है और निकालना है पी, तो ये दोनों बिंदु दे ले है ना, तो एगो इधर लेनी है ए पी, क्या ले लिया, एगो इधर लेना पड़ेगा हमको पी भी लेना पड़ेगा पी भी, तो ये कार्य कितना इधर हो गया, पूरा 2 ना हो गया। अभी क्यू को भूल जाओ, क्यू को, तो हमको निकालना है पी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गया, तो ये एक कार्य कितना यहाँ से पी तक 20 तक हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, तो ये हो गया मेरा एन ना हो गया, ये हुआ एन, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एम और ये मेरा हो गया एन, हो गया समझा। तो एम एन के मान निकल गया, जब एम एन के मान निकल गया तो पी का मान आराम से निकाल सकते हैं, तो लिखना है यहाँ लिखना है क्या, ए पी अनुपात पी बी, ए पी अनुपात पी बी बराबर 1:2 हो गया। कैसे वो समझ तो लो, क्योंकि ए पी इतने लेना है, पी बी पूरा बड़का लेना है, तो 1 भाग 2 भाग, तो हो गया ठीक कितना हो गया, 1:2 बराबर लिख सकते हैं, एम अनुपात एन लिख सकते हैं। और लिख बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक है लिखेंगे। तो निर्देशांक कैसे लिखते हैं, तो निर्देशांक हम एक्स वाई के जब मान निकालते हैं तो वही निर्देशांक कहलाता है ना। तो एक्स वाई तो सूत्र तुम लोग में करता है mx2 जोड़ nx1 बटा m प्लस n, यही होगा ना। ये हो गया x बराबर क्या हो गया, अब y बराबर लिख, तो क्या लिखेंगे my2 जोड़ ny1 बटा m प्लस n, यही होगा ना हो जाएगा, होगा रे। तो फिर बता दे m के मान, तो m के x y m के मान, तो m के मान 1 x2 x, तो x1 4 x2 -2 ना हो गया, फिर जोड़ n कितना हो गया 2, कितना हो गया, और फिर x1, तो x1 कितना 4, कितना 4, फिर m प्लस n यानी 1 + 2, x का हम कर दिए, काम कंप्लीट कर दिए ना। अब लेना हमको y वाला, क्या लेना है m कितना है 1, कितना है y2, तो देखिए यहाँ पे y1 पीछे वाला तो y होता है, तो y1 y2 यानी -3 प्लस n कितना हो गया 2, कितना हो गया, और फिर y1, तो y1 कितना हो गया -1, कितना हो गया, तुम लोग पहचाने जानता है ना, -1 हो गया, फिर m + 1 यानी 1 + 2, यहाँ पर देते बड़ी ब्रैकेट की छोटी तो यूज हो चुका है, दे दिया ना। अब यहाँ पर x y बराबर क्या हो गया, यहाँ पर -2 गुना 1 करेंगे तो -2 प्लस का 4 दूनी 8 और 2 और 1 3, यही हुआ ना। अब यहाँ कर -3 गुना 1 करेंगे -3 और प्लस गुना माइनस 2 1 का 2, अरे यही हुआ ना, -3 गुना 1 -3 प्लस माइनस -2 1 का 2, और यहाँ पर 1 जोड़ 3 करेंगे कितना होगा 3, कितना होगा, यही होगा ना। अब इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, सिंपल बात है, क्या आएगा देखिए यहाँ पर, तो निकालेंगे काटेंगे इसको, तो 8 में से 2 गया कितना 6/3 और -3 -2 कितना -5/3, यह ना जाएगा। हाँ, अब 3 में से 6 कट ही जाएगा, नहीं कटेगा, तो x y तो 3 में से 6 काटे कितना बार में 2 बार में, और इसको काट कितना नहीं कटेगा, तो इसको उसी तरह छोड़ दे, तो यही हो गया मेरा क्या पी का निर्देशांक, पी का, तो लिख देना आता बिंदु पी का निर्देशांक बराबर 2 और -5 3, ये हो गया पी का। अब निकालना हमको क्यू का, किसका निकालना है, थोड़ा हम इसको मिटा रहे हैं, जल्दी कर तू लो। चलिए ध्यान दे, तो हम पी का निर्देशांक निकाल चुके हैं ना, तो लिख देता बिंदु पी का निर्देशांक, क्या लिखना है, अतः
बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक यानी एक्स वाई बराबर कितना आ गया, आया मेरा 2 और माइनस में 5/3, एक तो ये हो गया। अब निकालना है क्यू, क्या निकालना है, क्यू भी निकालना है ना। अब समझ तुम लोग थोड़ा, क्यू निकालना है, क्या निकालना है, तो समझ थोड़ा, इसका उल्टा करेंगे तो क्यू निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देख यहाँ। अब हम क्यू कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ तक हम 1 बोलेंगे, और क्यू से लेकर ए तक, क्योंकि बिंदु यहाँ दे है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको 2 ना बोल सकते हैं। तो फिर अब इधर हो गया मेरा, अब एन हो गया मेरा 1 और एम हो गया 2, फिर निकाले सूत्र निकल जाएगा, निकलेगा रे। हाँ, तो ऐसे हम बोल सकते हैं, एक तरीका तो ये वाला हो गया। दूसरा तरीका ये बोल सकते हैं कि क्यू जो है, ये तो पता चल गया मेरा, पी पता चल गया ना। फिर कितना निकाले थे हम 2 और माइनस 5/3, यही निकाले थे। अब ई बिंदु भी पता है, ई बिंदु भी पता है, और जितना बड़ा ई है उतने बड़ा ई है, यानी क्यू क्या हो गया, तो पी बी का मर बिंदु हो गया ना, हो गया। तो मर बिंदु से निकाल सकते हैं। तो 2 तरीका होगा, जो किससे निकाले, तो मर बिंदु ये पड़ेगा, मर बिंदु से निकाल लें, तो मर बिंदु से निकालते हैं, ठीक है ना। तो लिखना है क्यू, क्या लिखना है, बिंदु क्यू क्या लिखना है, क्योंकि मर बिंदु ये नहीं पड़ता है। मर बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 जो x2/2 y1 जो y2/2, तो छोटा सूत्र है ना, तो निकाल ले मर बिंदु से, ऐसे उस तरह भी निकाल सकता है, बताया थे ना। तो 2 विधि हो गया। तो बिंदु क्यू रेखाखंड पी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ना हो गया मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु क्यू का निर्देशांक, इसलिए बिंदु क्यू का, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। तो बिंदु क्यू का निर्देशांक यानी एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई निर्देशांक मतलब क्या होता है, एक्स वाई मान निकाल, यही ना। तो एक्स वाई बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 जोड़ x2/2, और y बराबर निकालेंगे तो y1 जोड़ y2/2, x बराबर ये और y बराबर ये, यही ना हो गया। अब मान बैठा दे इस पर फटाक सा। अब तुम इसको बोल दो x1 तो हो जाएगा x2, इसको बोल दो y1 तो हो जाएगा, इसको नहीं बोल देना। अरे मध्य किसका है, दोनों में मध्य है, तो ये x1 तो x2, y1 तो y2। तुम बोलेगा मैं x1 इसको नहीं बोलेंगे, x1 इसको बोलेंगे, तो x1 तो x2 हो जाएगा, ये y1 तो y2 हो जाएगा। तो जिसको बोलना है बोल, कोई दिक्कत है क्या। तो देख चल यहाँ लगाते सूत्र, तो मेरा क्या हो गया देख यहाँ पर, तो x1 जोड़ x2, तो x1 हम बोलते हैं 2, क्या बोलते हैं, तो x2 क्या हो गया -2, तो जोड़ -2 अब /2 का /2 हो गया ना, हो गया। फिर y1 जोड़ y2 यानी -5/3 जोड़ -3, यही ना होगा। तो -5/3 जोड़ -3, यही ना होगा। अब /2 का /2 दे दिए। अब यहाँ पर कर दे इसको, तो सोल्व खाली करना है। तो एक्स वाई 2 का 2 प्लस माइनस का -2, 2 का 2 -5/3 का -5 प्लस माइनस के -3, 3 का 3 और 2 का 2, ये 2 में से 2 गया ख़त्म। तो एक्स वाई बराबर क्या हो गया, 0/2, क्या हो गया 0/2 ना हुआ। ऐसा सोल्व कर, कुछ ना तो 1 है, यहाँ कोई ना नीचे तो 1 है, 3 अकेले उत्तम क्या होगा, 3 अकेले उत्तम 3 हो गया। और 3 से 3 भगा देंगे एक बार में, 1 से 5 में गुना करेंगे तो -5, माइनस का 1 से 3 भगा दे 3 बार में, 3 से इसमें गुना करते 9 बार ना, हो गया। अब /2 तो /2 का /2। अब थोड़ा यहाँ समझ, तो एक्स वाई बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पर 2 से 0 में भगा दे, किसी से भी 0 में भगा दे, कितना आता है 0, किसी से देखिए यहाँ पर किसी को 0 में गुना करेंगे तब भी 0, और किसी को 0 में भगा देंगे तब भी, क्योंकि दुका कितना में पढ़ेंगे 0 आएगा, तो दुका पढ़ेंगे 0 बात 0 आएगा, इसलिए 0 होगा, क्या होगा, हो गया। अब यहाँ पर देख -5 और -9 कितना हो गया, -14 हुआ ना, हुआ। तो यहाँ लिखेंगे -14/3 बटा आज 2 तो भागा में है, तो 2 के नीचे कुछ ना तो 1 है, 2 के नीचे कुछ ना तो 1 है, तो पलटी मारेगा तो गुना में बदलेगा, तो हो जाएगा गुना 1/2 होगा, हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर तो 0 का, और 2 से काट दे कितना बार में 7 बार में, तो हो गया -7/3, यही हो गया मेरा क्या, क्यू बिंदु का निर्देशांक, क्यू बिंदु का। तो क्यू कितना आ गया 0, कितना आ गया मेरा क्यू, तो क्यू मेरा आ गया 0 - 7/3 आंसर। इस क्वेश्चन बन गया 2 नंबर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 3 देख, खाली बड़ा लग रहा है देखने में, बाकी कोई दम ना है। क्या बोल रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए
एक आयताकार मैदान ABCD, देखो ABCD मैदान दिया हुआ है ना, आयताकार है ना। ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। देखें यहाँ चूना से ऐसे करके बनेला है ना, 1 मीटर की दूरी पे क्या बनाया गया, पंक्ति क्या बनाया गया, चूना। इधर पंक्ति इधर बनाया गया है, इधर 1 नंबर पंक्ति, 2 नंबर पंक्ति, 3 नंबर पंक्ति, 4 नंबर पंक्ति, सब पंक्ति में दौड़ना है। क्या करना है, तो 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर दूरी पे कितना गमला रखा गया है, 100 गमला। यहाँ 100 नहीं दिखाई देगा, तो 100 नहीं दिखाएगा। तो 1 मीटर की दूरी पर 100 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा था। कितना दूरी, 100 गमला रखा था, 100 मीटर की दूरी हो गया ना, हो गया। 1 मीटर पर 1 गमला रखा तो 100 गमला रखेगा तो 100 मीटर दूरी हो जाएगा। तो दूरी हो गया 100 मीटर, कितना हो गया। जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका दूसरा पंक्ति में ना है, निहारिका 2 नंबर पंक्ति में निहारिका यहाँ पर पहुँचल है ना। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, AD के 1/, तो AD कितना बड़ा है, तो AD 100 मीटर की दौड़ है। अरे A और D में कौन सी गमलवा रखल है ना, तो गमलवा 100 को रखल है। तो A से D तक कितना हुआ, 100 मीटर, कितना हुआ, तो उसका 1/4, उसका 1 तो 100 के 1/4 करेंगे तो 25 ना होगा, यानी 25 मीटर तक गया। कहाँ गया, 25 मीटर तक। तो 1/4 भाग बराबर की दूरी दौड़ती है, वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़। फिर प्रीति 8वीं पंक्ति में, प्रीति 8वां नंबर में है, 8वां पंक्ति में है। आज कितना दौड़ता है, तो प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5, AD पूरा कितना है, 100 गमला है तो 100 मीटर, उसका 1/5 कितना होगा, 20 होगा, कितना होगा, 20 दौड़ती है। और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी बताना है, दोनों झंडे के बीच की दूरी बताना है। क्या बताना है, तो देखें यहाँ पर, तो लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना है चित्र से, चित्र या लिख पहले दिया गया है, दिया गया है AD बराबर, AD दूरी AD बराबर कितना है, 100 मीटर, कितना है, क्योंकि 100 गमला रखा हुआ था, 100 मीटर हुआ, कितना हुआ, 100 मीटर हुआ। अब यहाँ ध्यान दें, पहला नाम क्या दिया हुआ था, पहला नाम किसका था, पहले नाम था निहारिका, क्या था, तो लिखना है यहाँ ध्यान दे, लिखना है चित्र से, क्या लिखना है, चित्र से, क्योंकि चित्रवा देखेंगे ना लिखेंगे, तो चित्र से निहारिका का निर्देशांक, निहारिका का निर्देशांक बताना है। तो निहारिका देख X में कहाँ पर है, तो X में दूसरा नंबर पर है, देख दिखा दे रहा है, क्योंकि हम निर्देशांक लिखते थे पहले X लिखते हैं, उसके बाद Y लिखते हैं। तो X में कहाँ पर है, 2 पर, तो 2 लिख दिए। Y में कहाँ है, तो Y है पूरा 100, Y पूरा कितना है, और 100 के 1/4 भाग में है, तो 1/4 से गुना करेंगे ना, हो गया। तो होगा निहारिका का निर्देशांक, निहारिका का काट देंगे तो आएगा 2 और 4 से काट दे, 25 बार में ख़त्म, क्या आ गया, 2 और 25। ये होगा निहारिका का निर्देशांक। अगर दोनों के बीच की दूरी बताना तो बिंदु पता रहेगा तो दूरी बताएंगे। अब निकालना किसका आता है, दूसरा नंबर है प्रीत, क्या है, तो लिखेंगे प्रीत का निर्देशांक, क्या लिखेंगे, प्रीत का निर्देशांक। तो प्रीत का निर्देशांक क्या है, प्रीत का निर्देशांक क्या है, तो प्रीत X में कितना दूरी पर है, X में कौन कतार में खड़ा है, तो 8 नंबर में, माने 2 चौट गरी के X में पूछ रहा है, X में कितना नंबर पर है, 8 में। और Y पूरा है 100, Y कितना है, तो 100 के पूरा 100 दौड़ गया क्या, उसका 1/5 भाग दौड़ा, तो 100 का 1/5, ये हो गया किसका, प्रीत का, किसका हो गया, तो 8, 5 से काट दे, कितना बार में, तो हो गया 8 और 20 निर्देशांक हो गया। अब ये है दोनों, यहाँ पर कौन, यहाँ पर जो झंडा गड़ा था, कौन झंडा गड़ा था, हरा न गड़ा था, ऊपर में हरा गड़ा था, कौन गड़ा था, और नीचे कौन गड़ा था। अब हरा और लाल के बीच की दूरी बताना है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र में जानता है ना, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, पता है ना, तो लगा दे। तो क्या लगाएंगे, लिखेंगे प्रीत हरा एवं लाल झंडे के बीच की दूरी, हरा एवं लाल, क्योंकि दोनों झंडे के बीच की दूरी पूछ रहा है ना, तो हरा एवं लाल झंडे की बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगा, बीच की दूरी, तो क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, तो हो जाएगा मेरा क्या, x1 - x2 का √(x1 - x2) का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। ऐसा सॉल्व कर दे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x1, तो x1 इसको बोलते हैं, x2 इसको बोलते हैं, तो 2 में से 8 गया, 2 में से होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 25 - 20, 25 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर 2 में से 8 गया, -6 का होल स्क्वायर, 25 से 20 गया कितना, 5, तो 5 का होल स्क्वायर। अब बोल रहा है क्या, 6 6 36, 6 6 अब माना प्लस से हो जाएगा, 25 25 25, तो जोड़ दे दोनों, कितना आएगा, 6 5 11, 3 2 5 5 1 6, यानी √61, कितना आया, √61 मीटर, वर्गमूल तो निकलेगा ना।
अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़। यदि रसीम, यदि तीसरा लड़की आ रहा है, तीसरा लड़की आ रहा है और रसीम क्या कर रहा है, यदि रसीम को एक नीला झंडा मिलता है, रसीम को कौन झंडा मिला, नीला झंडा मिला, और यदि रसीम नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ता है, कितना गाड़ता है, मान लो कि यहाँ पर क्या है, निहारिका है और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्रीत क्या है, तो अब दौड़ के जा रहा है कौन, रसीम, कौन जा रहा है, तो रसीम जाके इसके इन दोनों के बीच यानी आधी दूरी पर झंडा गाड़ देता है, आधी दूरी पर झंडा गाड़ देता है। तो बताना है कि रसीम जहाँ झंडा गाड़ा था, नीला रंग का झंडा जहाँ गाड़ा था, ठीक है ना, उसका निर्देशांक क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक पता है ना, कितना है, 225, कितना है, 225, इसका निर्देशांक पता है ना, कितना है, 820, कितना है, और ये आधी दूरी में गाड़ा, ये दोनों के बीच आधे में डाला, तो आधे तो हमारे बिंदु ना हो गया, तो हमारे बिंदु से नहीं निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे नीला झंडा का निर्देशांक, क्या निकाल लेंगे, ना निकाल लेंगे नीला झंडा का निर्देशांक, नीला झंडा का निर्देशांक किससे निकलेगा, तो मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से क्यों निकालेंगे, क्योंकि मध्य में गाड़ा हुआ है, बोरा एकदम आधी एकदम, तो मध्य बिंदु ना हुआ, तो नीला झंडा का निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से, किससे, मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या बोलता है, तो मध्य बिंदु सूत्र बोलता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2, तो x1 जोड़ x2 कर, तो x1 2 जोड़ 8, 2 जोड़ 8 बटा 2, y1 जोड़ y2 25 जोड़ 20, 25 जोड़ 20 बटा 2 हो गया, तो 8 2 10, 10 बटा 2, और यहाँ 45, 45 बटा 2 ना हो गया, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ काटेंगे 5, और यहाँ काटना है तो काट दे, काटेंगे तो आएगा 22.5, कितना आएगा, नहीं तो इतने छोड़ दे, 45 बटा 2 ही छोड़ दे, यही होगा क्या, निर्देशांक बन गया था जी। अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 देख, चल क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 लेकिन इसमें लिख देना ऐसे, क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि रसीम को अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो लिख देना है, पूरा डिटेल में लिखना है, तो लिखना है 5 भी, क्या है 5 क्या दिखा रहा है, अरे 5 क्या दिखा रहा है, एक्स क्यों दिखा रहा है, तो क्या में जाएगा, कितना कतार में जाएगा, तो 5वां कतार में, क्या, तब इसको लिखेंगे पूरा डिटेल से लिखेंगे, तो लिखना है कि रसीम को 5वीं, क्या लिखना है, क्योंकि 5वीं कतार में है ना, तो 5वीं कतार में, 5वीं कतार में 22.5 मीटर दूरी पर झंडा गाड़ना पड़ेगा। क्या कतार बनल है, कुल कतार बनल 10 गो, 10 कतार में सब दौड़ेगा ना, तो इस रसीम को कहाँ गाड़ना पड़ेगा झंडा, तो यहाँ पर लिख देना है, लिख देना अतः, क्या लिखना है, अतः रसीम को, अतः रसीम को 5वां कतार में, क्योंकि एक्स देखें यहाँ पे 5 नंबर क्या है, एक्स दिखा रहा है, तो एक्स क्या दिखाता है, कतार क्या दिखाता है, तथा रसीम को 5वां कतार में, 5वां कतार में, 5वां कतार में कितना मीटर दूरी पर करना पड़ेगा, तो 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गाड़ना पड़ेगा, नीला झंडा गाड़ना, समझ तुम लोग आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखें यहाँ पर -3 10 और 6 -8 को मिलाना है और उसको विभाजित कर रहा है, कौन विभाजन कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है बिंदु -1 और 6 उसको विभाजित कर रहा है, तो बोल रहा है कौन अनुपात में, यानी m और n के मान ज्ञात करना है। समझ तुम लोग आ गया, अरे m n अनुपात होता है ना, तो यहाँ पर बिंदु दिले है लेकिन m n के मान बताना है, ठीक है ना। तो यानी क्या दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, आइए इसको मिला दें, सो क्या किए, आइए दोनों बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो दिया हुआ है दोनों बिंदु का निर्देशांक, पहले है -3 10, क्या है -3 और 10, उसके बाद क्या है 6 -8 बोल रहा है ना कि बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, तो जोड़ दिए, हाँ, इसको विभाजित कर रहा है, कौन विभाजित कर रहा है, तो एगो बिंदु है -1 और 6, -1 और, तो चलो कहीं भी लेते हैं बिंदु, मान लो यहाँ ले लिए, तो -1 और 6 है, -1 और 6 है, ये क्या कर रहा है, इसको विभाजित नहीं कर रहा है, एक भाग इधर विभाजित कर रहा है ना, तो बताना है कि कितना भाग इधर है कितना भाग इधर है, यानी इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात कितना है, यानी इसका अनुपात मान लिए m, इसका मान लिया, यानी m n का मान बताना है, m n का, समझा तुम लोग, समझा तो बना दो। तो क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे, क्योंकि विभाजित कर रहा है ना, विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र, विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र, तो क्या लिखना है, माना, क्या लिख दे, इसका नाम दे दे a, इसका नाम दे दे b, इसका नाम देते हैं p, क्या रहता है, तो लिखेंगे माना बिंदु p, माना बिंदु p में विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे माना बिंदु
पी क्या है मेरा -1 6, यही है ना। तो माना बिंदु P, माना बिंदु P रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को M अनुपात N में विभाजित कर रहा है। M अनुपात N में विभाजित, लेकिन तुम लोग को बताए थे, यहाँ समझ, तुम लोग को जब हम पढ़ा रहे थे, बेसिक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जब तुम लोग को विभाजन नहीं दे रहेगा, कौन अनुपात विभाजन कर रहा है वो नहीं दे रहेगा, तो हम बताए थे तुम लोग को M और N नहीं मानना है, तो सोल्व करने में हालत ख़राब हो जाएगा। मानना है K अनुपात 1, बताए थे, याद आ रहा है। जब तुम लोग को इंट्रोडक्शन बता रहे थे, बेसिक बता रहे थे, तो उसमें बताए थे जब विभाजन पूछेगा कौन अनुपात में विभाजित कर रहा है तो M N नहीं मानना है। जब M N मान लेगा तो काफ़ी जटिल हो जाएगा, दिघा से बनेगा, फिर सॉल्व करते करते काफ़ी जटिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मानना है K अनुपात 1, क्या मानना है, तो यहाँ मान लेंगे K अनुपात 1, क्या मानेंगे, या तुम लोग आया तो K अनुपात 1 मानेंगे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, K अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित, समझ लोग आया। तो जब भी पूछेगा कौन अनुपात विभाजित करता है तो जब अपने से मानना है तो मानना है K अनुपात 1, K अनुपात 1 मानना है, ठीक है ना, लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दे, तो हम जानते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या है, तो विभाजन सूत्र से एक्स वाई, यही होता है ना, एक्स वाई बराबर क्या होता है, तो एक्स वाई बराबर मेरा होता है mx2 जोड़ nx1 बटा m प्लस n। अच्छा यहाँ पर m क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे m क्या होगा, के, और n क्या हो जाएगा, 1 ना हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पर फिर ये हो गया मेरा x बराबर, अब y बराबर लिखेंगे तो my2 जोड़ ny1 बटा m प्लस n, हो गया। अब खाली मान बैठा। अब तुम बोले एक्स वाई यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स वाई यहाँ पर क्या लेंगे, तो यार यही लेंगे, यहाँ बिंदु P एक निकालना है, बिंदु P के देले है ना, तो एक्स बराबर कितना -1, वाई बराबर कितना, n विभाजित कर रहा है तो इसी का लेंगे, थोड़े विभाजित कर रहा है क्या, ये विभाजित कर रहा है तो इसका एक्स वाई नहीं लेंगे, ये विभाजित कर रहा है क्या, तो इसका एक्स वाई नहीं लेंगे तो किसका एक्स वाई लेंगे, इसका लेंगे, किसका लेंगे, तो एक्स बराबर लिख दे -1, क्या लिख दे, वाई बराबर लिख दे 6, क्या लिख दिए, सना तो क्यों लिखे, क्योंकि n विभाजित कर रहा है। अब m, तो m क्या हो गया, k, क्या हो गया, k, x2, तो x1 x2, तो x2 क्या है -3, क्या है, तो गुना -3 m प्लस, यहाँ फिर प्लस हाँ m कितना है, k, फिर बोल x2 बोल रहा है ना, तो x2 6 लेना है, कितना लेना है 6, तो यहाँ पे क्या लेना है 6, क्या लेना है, और प्लस का प्लस n क्या हो गया 1, क्या हो गया n क्या हुआ मेरा 1, फिर बोल रहा है यहाँ गुना, तो गुना दे, फिर बोल रहा है x1, तो x1 मेरा क्या हुआ, तो x1 -3, x2 6, तो x1 हो गया -3, हो गया, और m प्लस यानी k प्लस 1 कर दिए, ये तो x बराबर हो गया। और y के कर, तो m कितना है, k कितना है, k, y2 क्या बोल रहा है, तो y2 क्या है, तो यहाँ पर y1 y2, तो y2 मेरा -8, कितना हो गया, यही होगा ना। फिर बोल रहा है प्लस, फिर बोल रहा है n क्या हुआ 1, फिर बोल रहा है y1, तो y1 कितना है 10, कितना है 10, और m प्लस 1 यानी k प्लस 1, m प्लस n यानी k प्लस 1। अब इसको सोल्व कर खाली, तो -1 का 6 का 6, 6 गुना k, 6 के प्लस माइनस 3 गुना 1 3, और k प्लस 1 का k प्लस 1 हो गया। यहाँ पर k गुना 8, तो 8 के और माइनस प्लस का 10 का 10, और k प्लस 1 का k प्लस 1। अब क्या करना है, ये जो अगुआ वाला है इसके बराबर है, -1 के बराबर है, और जब पिछुआ वाला है ये 6 के बराबर है, तो इसको ले ले इसके बराबर, और इसको ले ले इसके बराबर, सॉल्व करेगा तो k के मान अपने आप निकल जाएगा। जब k के मान निकल जाएगा, k के मान, तो n के मान तो पता है, k के मान निकल गया, नहीं m के मान निकल गया, n के मान तो पता है कितना है 1, कितना है, समझ लो आया। इसको सोल्व करेंगे, इसको मिटा है क्या, छाप पहले इसको, जल्दी छाप। चलिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, -1 बराबर ये लिखेंगे और 6 बराबर क्या लिखेंगे, ये चलो लिखो जल्दी, -1 बराबर 6k -3, 6k -3 और बट्टा k प्लस 1, ये हो गया। और 6 बराबर 8k -8k प्लस 10 बटा k प्लस 1 हो गया ना। अब तुम लोग को दोनों सोल्व करना है, लेकिन किसी को भी हम एगो सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा,
दोनों सोल्व करना जरूरी ना है, कोई भी एक को सोल्व करेंगे आंसर। चलो इसी को सोल्व कर रहे हैं तो क्या करें, इसको इधर भेज देंगे, गुना हो जाएगा। तो हो गया मेरा क्या, तो हो जाएगा -1 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा -k, क्या हो जाएगा, और फिर -1 से इसमें भी गुना होगा तो हो जाएगा -1 बराबर 6k हो गया। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, यहाँ तुम लोग ध्यान दे, ई के माइनस में इधर है, इधर भेज देते हैं उसको उधर, तो क्या हो जाएगा 6k + k ना, हो गया। अब -3 इधर, इधर आएगा तो पहले -1 का -1 -3 के इधर भेज, तो क्या हो जाएगा +3 हो गया। और 3 में से 1 गया 2 प्लस में 2 और 6 के आ रहे ओके, क्या ओके 7k आ गया ना। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7k बराबर 2 बराबर 7k, तो 7k बराबर 2, तो k बराबर क्या हो गया 2/7 हो गया। अच्छा अब तुम लोग बताए, यहाँ के नीचे कौन है तो 1 है, तो 2/7 हम यही माने थे, k अनुपात 1 यही माने थे, अरे यही माने थे k अनुपात 1, k अनुपात 1 बोले तो k/1 यही माने थे, और k/1 के मान कितना आ गया 2/7 तो कौन अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो लिख देना अतः, क्या लिख देना अतः बिंदु P, समझा तुम लोग। इससे भी निकालेंगे तो वही आएगा 2/7 आएगा, समझ आ रहा है, तो कौन एक ही निकाले 10 को थोड़ी निकालना जरूरी है। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को 2/7 में विभाजित कर रहा है, 2/7 में विभाजित कर रहा है, बस बन गया। समझा तुम लोग, समझा तुम लोग रे। तो क्या माने थे k अनुपात 1, k/1 माने थे, यहाँ आ गया 2/7 है, नहीं माने थे हम k अनुपात 1, तो यहाँ आ गया k अनुपात 1 बराबर 2/7, यही हो गया। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2/7 में विभाजित कर रहा है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी फिर अनुपात ज्ञात करना है, तो फिर हमको k अनुपात 1 मानना पड़ेगा। जब भी बोलेगा अनुपात ज्ञात करते क्या मानना है k अनुपात 1, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B, जिसमें बिंदु A और B, ये मिटाएं, ये मिटा लेते हैं, यही चित्र वाला नहीं देते। चलिए यहाँ ध्यान दे, चलिए यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहा है क्या, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात जिसमें बिंदुओं A, तो बिंदुओं A ही हो गया, ये हो गया क्या B, क्या हो गया, तो जिसमें बिंदुओं A तथा बिंदुओं B को मिलाने वाली रेखाखंड, मिला दिए मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। यहाँ पर जो विभाजन हो रहा है ना, इसको जो काट रहा है, कौन काट रहा है, इसको काट रहा है x अक्ष, कौन काट रहा है x अक्ष, मान लो x अक्ष ना y हो गया, x अक्ष मान लो इसको यहाँ काटा, कहाँ काटा, यहाँ काट दिया, ठीक है ना। मान लिए एक रेशा कितना दे लेते, एक दे ले है यहाँ पर 1 - 5, तो लिख दो 1 - 5, और b कितना दिया हुआ है -4 5, यही दिया हुआ है ना। अब बोल रहा है इसको x काट रहा है, कौन काट रहा है, इसको जो काट रहा है यहाँ पर कौन काट रहा है, x अक्ष काट रहा है। तो हम बताए थे कि अगर कोई काट रहा है x अक्ष काट रहा है तो x अक्ष का निशान क्या होता है, ऐसे मान लो कि यहाँ पर है, इस तरह है ना, और यहाँ से कोई रेखा पार हुआ तो ये मान ले AB है, क्या है, तो इसको कौन काट रहा है, x काट रहा है, तो x काट रहा है तो x अक्ष पर है, x काट रहा है तो किस पर, x अक्ष पर है। तो जब कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो उसका निशान क्या होता है, तो x तो x रहता है, लेकिन y हो जाता है लड्डू, y हो जाता है y लड्डू, क्यों हुआ y लड्डू, क्यों है, क्योंकि y ऊपर है या तो नीचे है, लेकिन एक ऊपर गया एक गोटी नीचे गया, इसलिए y होता है लड्डू, बताया थे ना। तो जब बोलेगा x काट रहा है तो x ले लेना है, y ले लेना है लड्डू, जब बोलेगा y काट रहा है तो y को y ले लेना है, और x हो जाएगा लड्डू, क्या जाएगा, समझ तो लोग आया, x काटेगा तो y लड्डू, y काटेगा तो x लड्डू, समझ तो लोग आ गया। तो यहाँ पर इसका निशान, इसको x काट रहा है, इसका निशान क्या होगा, तो x तो रहबे करेगा, y हो जाएगा लड्डू, समझ तो लोग आया। अब देखें यहाँ पर इसको बोल देते हैं P, जो काट रहा है जहाँ पर जो बिंदु पर, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं P, तो इसको बोल दिया P, समझ तो लोग आया। चल लिखे, यहाँ पर लिखना है रेखाखंड, क्या लिखना है, लिखाना है माना, क्या लिखना है, माना रेखाखंड, माना रेखाखंड AB को x अक्ष बिंदु P, तो बिंदु P का निशान क्या आ जाएगा, x0 हो जाएगा, x0 ना हो जाएगा, बिंदु P पर विभाजित कर रहा है, काट रहा है या विभाजित कर रहा है, समझ तो लोग आया।
ये लिख दिए। अब बताना है हमको क्या, बताना है कौन अनुपात में काट रहा है, कौन अनुपात में। सिंपल बात है, हम जब अनुपात नहीं दे ले तो जब हम मानते हैं तो के अनुपात 1 हमेशा मानते हैं। तो क्या मान लेना है, के और 1 क्या मान लेना है, मान लिए। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा m का काम करेगा और ये मेरा n का काम करेगा, करेगा ना। तो चल यहाँ ध्यान दे आप, तो लिखना है और लिख देना है विभाजित कर रहा है तथा P(x0), यहाँ में यहाँ थोड़ा ध्यान दे, बिंदु P पर के अनुपात 1, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। ये लिखने भूल गए, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, साथ लिख दिए, कर रहा है, लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है, तो सिंपल बात है, ये निकालना है, यह निकालना है ना। तो हम विभाजन सूत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र, विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या बोलता है, XY बराबर MX2 जोड़ NX1 बटा M प्लस n। इसे इतना बार लिखना है कि तुम लोग को सूत्र घर जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, याद ना होगा, सब अपने याद हो जाएगा। लेकिन तुम लोग घर ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा, MY2 NY1 हो गया। अब बैठा देते हैं x के मान, तो x तो मेरा x है, x मेरा क्या है, y का मान, y कितना है, लड्डू, यही है ना। अब m, तो m मेरा कितना हो गया, k, अरे m क्या हो गया, तो k x2, तो x1 x2 यानी -4, फिर प्लस n क्या हो गया 1, क्या हो गया, और x1, तो x1 क्या है 1 है ना, यहाँ गुना होगा 1 है ना, m जोड़ n यानी k जोड़, हो गया। अब यहाँ कर m, तो m मेरा क्या है, k, क्या है k, हो गया। y2, तो y1 y2 यानी 5, यही हो गया ना, फिर जोड़, फिर n क्या है 1, फिर y1, तो y1 कितना -5 माइनस और नीचे m प्लस n यानी k प्लस 1, हो गया। अब खाली वही करना है जो किए थे। तो यहाँ पर हो गया क्या है, x0 को लिखा समय आया ना, x का x से रह गया और y कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। अब यहाँ ध्यान दे, 4 गुना क्या करेंगे, क्या होगा -4k प्लस का 1 गुना 1 और k प्लस 1 का k प्लस 1। अब यहाँ 5 गुना k 5k और प्लस गुना माइनस 5 का 5 k प्लस 1 का k प्लस 1, हो गया। अब x बराबर e और 0 बराबर ये ना हो जाएगा, जिस तरह यहाँ किए थे नहीं किए थे तो उसी तरह करना है। तो x बराबर मेरा क्या हो गया, अब x बराबर -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1, यही हो गया ना। और y बराबर क्या हो गया, 5k -5 बटा k प्लस 1, यही 1 है। लेकिन तुम लोग देखे x का मान नहीं दिले, यहाँ तो दोनों मान दिले था, x भी दिले था y भी दिले था, किसी से भी निकाल लेंगे निकल जाएगा ना। लेकिन यहाँ x दिले है क्या, x तो x से रह गया, y दिले, क्या दिले, तो y को सॉल्व करेंगे, समझ तो लोग आया। यहाँ पर दोनों था, x भी था y भी था, तो कोनो सॉल्व निकालने कोई दिक्कत ना है। लेकिन यहाँ x नहीं दिले y, तो y को लेकर चलेंगे, x को छोड़ देंगे, x को, तो y को ले चलते, y बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0। तो 0 बराबर 5k -5 बटा k प्लस 1, समझ तो लोग आया, को सॉल्व कर रहा है। ये क्यों सॉल्व नहीं करे समय आया कि यहाँ पे x के मान पता है ना है, तो k का मान हम कहाँ से निकालेंगे, और इसको इधर गुना करेंगे तो क्या जाएगा लड्डू, क्या जाएगा, तो 5k -5 हो गया। तो 5k तो -5 को इधर भेज दे, क्या जाएगा +5 और 5k का 5k, यही हो जाएगा ना। हाँ, अब k को इधर आने दे, इधर आएगा तो 5/5 ना हो जाएगा, 5/5। अब काट दे, कितना आएगा 1 बटा, तो 1 बराबर k, तो इसको लिख सकते हैं k बराबर 1, नहीं लिख सकते हैं। और k के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और k अनुपात 1 नहीं माने थे, हाँ, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है, तो k अनुपात 1 के मान कितना आ गया 1:1। तो पूछ रहा है कि जो x अक्ष है वो AB को कौन अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 1:1 में विभाजित कर रहा है। यानी जो मेरा ये x अक्ष है जिसको हम बिंदु P जहाँ माने हैं वो AB को मध्य बिंदु में विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है। अरे एक हुआ तो क्या हुआ, मध्य बिंदु ना हुआ, तो लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः x अक्ष बिंदु P पर रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित कर रहा है, यही पूछा था। और कुछ पूछ रहा है, देख पूछ रहा है एक चीज़ और पूछ रहा है, देख वहाँ पर क्वेश्चन पर, और क्या पूछ रहा है क्या, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें।
यानी इसका निरसांक भी बताना है, इसका निरसांक भी। तो y तो हमको पता है, तो y नहीं निकालना, निकालना क्या है x, यही निकालना है। यानी x का मान भी बताना है, x का मान भी बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो अब इसका सहारा लेना पड़ेगा, बताने के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि x सिम है, अरे x सिम है, इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो x बराबर x माइनस का और k, तो k हम निकाल चुके हैं, k का मान कितना 1, k का मान कितना निकाल चुके हैं ना। हाँ, अगर हम पहले बिना इसको हल किए पहले अगर इसको करते तो घट पाते हैं हम ना। तो k का मान कितना लेना है 1, और जोड़ 1 का 1 और k प्लस 1, तो k कितना 1 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया -4 गुना 1, तो -4 प्लस 1 का प्लस 1 और 1 1 2, तो x बराबर कितना हो गया मेरा, -4 में से एक गया -3/2, तो x बराबर मेरा इतना हो गया। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, P ये है ना, बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं x0। देखो मैं बोल रहा x0, x का मान निकाल चुके हैं, कितना आया मेरा -3/2 और 0 के 0। आंसर तो आंसर यहाँ हुआ है, आंसर वहाँ हुआ। जल्दी छाप तुम लोग अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। चल देख क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यदि बिंदु 1 2 क्या था, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष, समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं, तो जिसका आमने सामने भुजा बराबर हो लेकिन तिरछा हो, क्या हो, ऐसे बनाते हैं। ये मेरा क्या हो, समांतर चतुर्भुज क्या हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने भुजा बराबर होता है लेकिन तिरछा होता है, क्या होता है, यही होता है ना। अब बोल रहा है क्या, इसका जो है ना शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है, वो दिया हुआ 1 2, क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर दिया हुआ है क्या 4y, तो 4y यहाँ ले ले या 4y यहाँ ले ले। अगर इधर लेंगे तो इधर से चलेंगे, और इधर लेंगे तो इधर से चलेंगे, समझ आ रहा है। तो इसको ले लिया हम 4y, क्या ले लिए। उसके बाद x6 क्या है, x6। उसके बाद क्या है 3 5, क्या है 3 5, यही है ना। इसका नाम दे दे ए, क्या नाम देते हैं, इसका नाम A B C D दे देते हैं, A B C D दे देंगे। अब लिख क्या, तो माना A B C D तो दे लेना था, हम माने थे तो लिखेंगे माना A B C D समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना A क्या है मेरा, A है 1 2, क्या है 1 2, B मेरा क्या है 4y, C मेरा क्या है x6, उठा पटा फट जाएगा x6 तथा D मेरा क्या है 3 5 समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, मान लिया यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है क्या, x तथा y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x गायब है, यहाँ y गायब है ना। ये दोनों का मान ज्ञात करना है, दोनों का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण जो होता है वो बराबर नहीं बोल देना है। विकर्ण जो होता है एक दूसरे का प्रतिच्छेद करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद नहीं बोलेंगे समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि उसको 2 बराबर भाग में बांटता है, यानी जितना बड़ा ई उतने बड़ा ई, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, यानी समद्विभाजित करता है। समझ गया। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित कर रहा है यहाँ पर जितना बड़ा ई उतने बड़ा ई, तो ए सी का मध्यबिंदु ई ना हो जाएगा, मध्यबिंदु होगा। उसी प्रकार बी डी का मध्यबिंदु ई हो जाएगा। दोनों का मध्यबिंदु एक क्या है ना, तो मध्यबिंदु सूत्र लगा के निकाल लेंगे, ना निकालेंगे तो दोनों का मध्यबिंदु ई हो गया। अरे हुआ रे, दोनों का मध्यबिंदु क्या हो गया, ये वाला हो गया ना। अब समझ तुम लो, जब मध्यबिंदु ई हो गया तो मध्यबिंदु सूत्र लगा, ए सी का भी मध्यबिंदु यह है और बी डी का भी मध्यबिंदु यह है ना। है तो लिखना है, चूँकि हम जानते हैं कि क्या लिखना है, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में समद्विभाजित करता है। आपस में क्या करता है, यानी 2 बराबर भाग में बांटता है, आपस में समद्विभाजित करता
है, यही है ना। इसलिए इसको देते नाम ओ दे, क्या ओ देते, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ओ ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ओ सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु जब है तो मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं तो हम वो निकालेंगे ओ का निर्देशांक, क्या निकालेंगे, ओ का निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से, ओ का निर्देशांक मध्य बिंदु, तो एक्स वाई इसको मान लिए, एक्स वाई मान लिए, ओ का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई क्या है। अब निकाल लें इसका, यहाँ डंडे इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ का निशान निकालेंगे तो होगा x1 जोड़ x2 यानी 1 जोड़ x बटा 2, सूत्र होता है ना, x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2, मध्य बिंदु क्या होता है ना, तो 1 जोड़ x बटा 2। उसी प्रकार y1 जोड़ y2 यानी 2 + 6 बटा 2 हो गया। यहाँ से मेरा निकल गया एक्स वाई यानी ओ का निर्देशांक एक्स वाई बराबर, ये तो नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा, लेकिन छो दू 8 में 2 से भागा दे कितना आएगा 4 हो गया ना। तो यहाँ से ओ का निशान निकाल लिए, अब इससे भी ओ का निशान निकाल लेंगे तो दोनों में ओ का निशान निकाले, तो इसमें भी ओ का निशान और इससे भी ओ का निशान निकालेंगे तो दोनों बराबर ना होना चाहिए, ये दोनों में ओ ना है तो निकाल लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो अब बी डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, अब बी डी का मध्य बिंदु ओ है ना, है ओ है, इसलिए ओ का निर्देशांक, इसलिए ओ का निर्देशांक यानी एक्स वाई होगा ना, होगा एक्स वाई, तो एक्स वाई हमको निकालते हैं तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 जोड़ x2, यहाँ पर जाएगा 3 जोड़ 4 बटा 2, और x1 जोड़ x2 कर दिए ना, तुम बोलेगा x हम इसको बोलेंगे x2 इसको बोलेंगे, तो 4 जोड़ 3 कर, उससे क्या दिक्कत है, 3 जोड़ 4 करे, 4 जोड़ 3 करे, कोई दिक्कत है। फिर y1 जोड़ y2 यानी 5 + y बटा 2, क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र भी यह होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ भी देख रहे हैं कि ओबे का निर्देशांक है, यहाँ भी देख रहे हैं ओबे का निर्देशांक है ना, है, इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं, इसको समीकरण 2 बोल लेते हैं, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं, यहाँ भी एक्स वाई के मान, यहाँ भी एक्स वाई के, तो ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाएगा, होगा, तो मेरा हो गया क्या 1 + x बटा 2 और 4 बराबर क्या हो गया, तो 3 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 7 बटा 2, और 5 + y का 5 + y बटा 2 हो गया। अब अगला के बराबर और पिछला बराबर ना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है 1 + x बटा 2 बराबर 7 बटा 2 हो गया। उसी प्रकार 4 बराबर 5 + y बटा 2 हो गया। हाँ, यहाँ 2 उधर जाएगा तो गुना में, और 2 से 2 कट्टी, 2 से 2, तो यहाँ पर मेरा हो गया 1 + x बराबर 7, तो x बराबर कितना, तो 7 में से 1 गया तो x बराबर कितना 6। उसी प्रकार यहाँ 4 दूनी 8, तो 8 बराबर 5 + y, तो y बराबर कितना, तो 8 में से 5 चल जाएगा, इधर आएगा तो ना जाएगा, तो y बराबर कितना, 8 में 5 गया 3, तो x मान निकल गया, यही निकालना था, तो यही मेरा हो गया आंसर। यानी इसका निर्देशांक किस अथी एक्स वाई का मान, तो वाई का मान कितना निकाल दिए, वाई का मान निकाले 3 और एस का मान कितना निकाले, एस का मान निकाले हैं 6, बस आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर कितना 7, समझ तुम लोग आया ही रे, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दे, बोल रहा है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, एगो वृत्त बनाते हैं, वृत्त बना दिए, और ए बी क्या है मेरा, तो वृत्त का व्यास है। व्यास किसे कहते हैं, तो जो केंद्र से होकर जाता है और दोनों तरफ परिधि से मिलता हो, उसी ने बोलते हैं व्यास। तो ए बी मेरा क्या है, व्यास क्या है, व्यास है क्या है। और बोल रहा है क्या कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें, ए नहीं पता है हमको, ए का निर्देशांक बताना है, बिंदु ए का निर्देशांक बताना है, ठीक है। जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, तो ए बी क्या है, वृत्त का व्यास हो गया। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है, केंद्र कितना दिया हुआ है, तो केंद्र को बोलिए ओ कितना दिया हुआ है 2 - 3, केंद्र दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है, तथा बी का निर्देशांक भी दिया हुआ 1 4, कितना दिया हुआ है 1 4 दिया हुआ। अब हमको ये बताना है, सिंपल बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, और तुम लोग पहले लाइक शेयर कर दे, कितना धूप में पढ़ा रहे हैं, लाइक शेयर नहीं करते, यहाँ ध्यान दे। क्या बोले थे, तो ओ हमको पता है, बी भी पता है, ए बताना है, तो तुम लोग बता, ओ जो है कि ना मध्य में ना होता है, अरे सेंटर जितना बड़ा ई यानी जितना बड़ा ई त्रिज्या उतने बड़ा ई त्रिज्या हो ना, तो वो मेरा क्या है मध्य बिंदु हो गया, वो मध्य बिंदु हुआ तो मध्य बिंदु सूत्र पर लगा देंगे,
ना लगाएंगे। तो एक निशान मान लिए एक्स वाई, क्या मान लिए, क्योंकि एक्स बताना है ना, तो एक मान लिए एक्स वाई, क्या मान लिए। तो क्या करेंगे, x1 जोड़ x2 बटा 2, फिर y1 जोड़ y2 बटा 2 करेंगे। अब मर बिंदु के निशान दे ले, अरे वो क्या हो गया, मर बिंदु हो गया ना। तो लिखना है क्या, यहाँ पर लिखना है माना ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, मान ली माना ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, ठीक है ना। इसलिए ओ रेखाखंड ए बी का, रेखाखंड ए बी का, या रेखाखंड बोले या इसी को बोलते हैं व्यास, क्या बोले, नहीं बोल सकते हैं। तो व्यास का मध्य बिंदु होगा, कि केंद्र है तो मध्य बिंदु होगा, करेगा मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का सूत्र लगाया, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, तो एक्स वाई लगा रहे हैं, मध्य बिंदु सूत्र से क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या होगा, एक्स वाई बराबर x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। अब यहाँ पर एक्स वाई कितना है, तो मध्य बिंदु भी है ना, इन्हें कि एक्स वाई ले लेना। यहाँ बोल रहा है एक्स वाई बराबर, तो एक्स वाई किसका है, तो मध्य बिंदु का है, मध्य बिंदु मेरा क्या है, द्वितीय है ना। तो यहाँ लेंगे 2 और यहाँ लेंगे -3, समझ तुम लोग आया। अब x1 जोड़ x2, तो x1 ये मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, क्या होगा, x जोड़ 1 क्या आ जाएगा बटा 2, फिर y1 जोड़ y2, तो y और y2 यानी y+4 बटा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये 2 इसके बराबर और 3 इसके बराबर, जिस तरह यहाँ किए तो कर दे। तो मेरा हो गया 2 बराबर क्या, x+1 बटा 2, और -3 बराबर क्या, तो y+4 बटा 2 हो गया। 2 इधर आएगा, 2 दूनी 4, x+1 का, तो x बराबर कितना हो गया, 4 में से 1 जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। द्वितीय -6 और y+4 का, तो y बराबर कितना, तो 4 इधर आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो -6 -4, तो y बराबर कितना, तो -6 -4 -10, उठा फेंक देंगे, जाकर 2 होगा, -10 हो गया। इसलिए एक निशान निकल गया ना, एक का मान कितना निकला, तो x का मान कितना निकला, तो निकल गया 3, कितना निकल गया 3, और y का मान कितना निकला -10, तो लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः बिंदु ए का निर्देशांक एक्स वाई बराबर क्या हुआ, तो एक्स मेरा हो गया 3, क्या हुआ 3, और वाई कितना हो गया -10। आंसर कितना नंबर क्वेश्चन 7 हुआ। 3 और बच्चे जल्दी करेंगे, तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, ठीक है ना। चल अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देख बोल रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 और 2 -4 हो तो बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु पी का निर्देशांक, तो मान लेते हैं हम ए और बी, यहाँ मान लेते हैं ए और बी है, यहाँ मान लिए ए है, यहाँ पर क्या है बी है, क्या मान लिए बी है। अब बोल रहा है इसका निर्देशांक दे ले कि ए दिला है मेरा -2 यही दिया हुआ है ना, और बी दिया हुआ है मेरा कितना 2 -4 यही दिया हुआ है। और बोल रहा है क्या बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए बी बराबर 3/7 ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो पी बताना है, क्या बताना है, और पी कहीं बीच में है, कहीं क्या है, कहीं भी एकदम बीच में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहीं बीच में है। और क्या कर रहा है, ए बी को काट रहा है। ए बी को कैसे पता चला, तो देखो एक लिखा हुआ ए पी बराबर 3/7 ए बी लिखा है ना, तो ए बी एक नहीं काट रहा है और ए पी बराबर दिले है। चलो हम मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दे, मान लेते हैं पी कहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर मान लिए पी है, क्या है पी है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि पी का निर्देशांक बताओ, पी का निर्देशांक बताना है, पी का निर्देशांक बताना है, यानी एक्स वाई का मान बताना है। पी का एक्स क्या होगा, पी का वाई क्या होगा। अब दिया क्या गया है, चल यहाँ ध्यान दे, लिख दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया है, तो दिया गया है क्या, तो दिया गया है यहाँ पर ए पी बराबर 3/7 ए बी, यानी दिल ए पी बराबर 3/7 ए बी, यानी दिल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ समझ, ए बी किधर बुला लेते हैं, तो मेरा क्या हो गया ए पी बटा ए बी बराबर 3/, यही हुआ ना। तो ए पी मेरा कितना हो गया 3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 3, समझ तुम लोग आया। और ए बी यहाँ पर ए बी है ना, ए बी मेरा कितना हो गया 7, कितना हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 7। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब 7 है
और इतना हो गया 3, तो इतना कितना होगा 4 होगा। अरे यहाँ से यहाँ तक 7, उसमें से ए पी मेरा 3, तो पी भी कितना होगा 4। समझ तो लोग आया, तो अनुपात में ना हो गया 3:4 ना हो गया, तो एम इसको बोलेंगे एन इसको नहीं बोलेंगे, तो विभाजन सूत्र हो गया, विभाजन सूत्र से पी निकाल लेंगे। समझा तुम लोग? हाँ, तो लिखना है इसलिए, क्या लिखना है, इसलिए ए पी बटा पी बी, ए पी बटा, क्योंकि यह दोनों नहीं लेना है, विभाजन सूत्र तब नहीं लगाएंगे, तो क्या जाएगा, हो जाएगा 3/4, हो गया 3/4। समझ तो लोग आया, तो अब लिखना है विभाजन सूत्र से, विभाजन, समझ तो लोग विभाजन सूत्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब मेरा 3 हो गया क्या, तो एम, और 4 क्या हो गया एन ना हो गया, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, ठीक है ना। बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक बताना है, क्या बताना है, पी का निर्देशांक बताना है, ठीक है ना, यही करना है। बिंदु पी का निर्देशांक यानी एक्स वाई का मान बताना है, यही ना हुआ। तो हम जानते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या बोलता है, तो एक्स वाई बराबर एम एक्स 2 जोड़ एन एक्स 1 एम प्लस एन, यानी बोलता है। तो ये हो गया एक्स बराबर क्या हो गया, अब वाई बराबर लिखेंगे तो एम वाई 2 जोड़ एन वाई 1 बटा एम प्लस एन हो गया। अब एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई का एक्स वाई छोड़ दिए एम, तो एम मेरा क्या हो गया 3, क्या हो गया 3, x2, तो x1 x2 कितना हुआ 2, n कितना हो गया x1 कितना हो गया -2, यही हुआ ना, हाँ यही हुआ ना। अब m प्लस n यानी 3 + 4, x का हम निकाल लिए, अब y निकाल, तो m कितना हो गया 3, और गुना y2, तो y1 y2 यानी गुना -4, यही हुआ ना, जोड़, अब बोल रहा है n कितना हो गया 4 ना होगा, अब बोल रहा है y1, तो y1 कितना हो गया -2, और m प्लस n यानी 3 + 4, यह हुआ। अब फिर सॉल्व कर दे, मान निकल गया, कोई हार्ड है क्या, तो एक्स वाई का एक्स वाई 3 दूनी प्लस माइनस 4 दूनी 8, 4 3 7, यहाँ पर 4 तिया -12 माइनस है, तो और प्लस माइनस 4 दूनी और 4 3 7, तो एक्स वाई बराबर, तो 6 में से 8 गया, -2 और 7 का 7, 12 और 8 -20 और 7 का, यह निकल गया आंसर, एक्स वाई का मान निकल गया। इसी ना बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करो, तो पी मेरा एक्स वाई है बराबर क्या निकल गया मेरा -2/7 और -20/7, यह निकला है, लिख देना। अतः बिंदु पी का निर्देशांक क्या लिखना है, कहीं लिख देना, तुम लोग को यहीं लिख देते हैं हम, तुम लोग नीचे लिख लेना, कहाँ लिख लेना नीचे, ठीक है ना। अतः बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक एक्स वाई बराबर -2/7 और -20/7, आंसर समझा तुम लोग। और एक क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर उठा पड़े एकदम फटे भी जाम, यहाँ ध्यान देना, बहुत विद्वान होने पता है। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी, तो ए और बी को जोड़ रहा है कौन, ए बी, क्या जोड़ रहा है, यहाँ बोल दिए ए, यहाँ बोल दिए बी, तो बोल रहा है बिंदु ए और बी, तो ए मेरा कितना दिला है -2 और 2, यही दिला है, ये कितना दिया हुआ है -2 और 2, और बी कितना दिया हुआ है 2 8, कितना दिया हुआ है 2 8, यही दिया हुआ है। तो बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी, तो ए बी जोड़ दिया, को 4 बराबर भाग में विभाजित करता है, 4 बराबर भाग में बांटना है, 4 टुकड़ा में ना बराबर बांटना है, तो 4 टुकड़ा में बांटने के लिए इसके बीच में कितना बिंदु लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, सिंपल बात है ना। तो हमने 4 भाग में बटेगा, 2 भाग बांटना है तो 1 बिंदु, 3 भाग बांटना है तो 2 बिंदु, 4 भाग बांटना है तो 3 बिंदु, यानी एक हमेशा कम लेते हैं, क्या लेते हैं, तो 4 भाग में बराबर बांटना है, तो पहले यहाँ पर मर्ज में कर देते हैं, मर्ज कर दिए, फिर इसका एगो मर्ज कर देंगे, फिर इसका एगो मर्ज कर देंगे, हो गया 4 भाग में बट गया, नहीं बट गया, तो इसका नाम देते थे हम पी, इसका देते हैं क्यू, इसका देते हैं आर, दे दिए। अब बोल रहा है पी क्यू आर, यानी जो 4 भाग में जो 4 भाग में बांटने वाला जो बिंदु है ना, उसका निर्देशांक ज्ञात करो, यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निर्देशांक ज्ञात करो। तो लिख माना, क्या लिखेंगे, माना बिंदु पी क्यू तथा आर रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में बांट रहा है, रेखाखंड, अरे यही हुआ, रेखाखंड ए बी को 4
बराबर भाग में बांट रहा है, बराबर भाग में बांट रहा है। गर्मी कारण कट नहीं गया, थोड़ा देख लेते हैं तो पानी में चल जाएगा सब। चल अभी चल रहा है, चल जाने अंदर। 4 बराबर भाग में बांट रहा है, 4 बराबर भाग में। अब देख इसको निकालना कैसे है, तो तुम लोग को बताया जिस तरह जब 3 बराबर भाग में बांट रहे थे ना, तो उसमें कैसे निकाले थे, देखा था ना। उसी प्रकार इसको भी निकाल लेगा। हम बोलेंगे यहाँ से अगर निकालना है पी, तो यहाँ से यहाँ तक देख 4 बराबर भाग में, यानी ई भी एक और ई भी एक ना हो गया। तो हमको निकालना है पी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 हो गया। तो पी से लेकर बी तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एम हो गया 1 और एन हो गया 3। तो यहाँ से निकाल लेंगे पी, ना निकालेंगे तो इस तरह भी निकल जाएगा। और दूसरा देखे वो हल्का नियम है कि मर बिंदु से निकाल ले। कैसे निकाल ले, मर बिंदु से निकाल ले। तो मर बिंदु से थोड़ा हल्का होता है ना, होता है क्योंकि सूत्र भी उसका हल्का है ना। तो मर बिंदु बता, क्यू किसका मर बिंदु है, जल्दी बता। तो ए बी का ना है। अरे 4 बराबर भाग में जब बांटे हैं, तो इधर भी 1 और इधर भी 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 2 हो गया ना, हो गया। समझ तो लो, इधर भी 1 इधर भी 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, यानी ए से क्यू तक कितना हो गया 2। और इधर भी 1 इधर भी 1, तब क्यू से लेकर आर तक कितना हो गया 2। तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो क्यू क्या हो गया, मर बिंदु ना हो गया, हो गया। किसका मर बिंदु क्यू हुआ, ए बी का। किसका हो गया, तो लिखेंगे यहाँ। अब हम हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, तो मध्य बिंदु जी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु क्यू, बिंदु क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से क्यू का निर्देशांक, निकालना है। निर्देशांक यानी एक्स वाई का मान निकालना है। अरे किसी का निर्देशांक क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, निर्देशांक बराबर क्या आ जाएगा, x1 जोड़ x2 बटा 2। मध्य बिंदु सूत्र में यही होता है ना, y1 y2 बटा 2, यही होगा ना। अब यहाँ एक्स वाई का मान निकालना है, तो बता x1, तो x1 क्या आ जाएगा -2। अरे यही होगा ना, माइनस प्लस x2, तो x2 क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, अब बटा 2 हो गया। तो x का निकल गया। अब y का निकाल, तो y1 जोड़ y2 यानी 2 जोड़ 8, 2 जोड़ 8 बटा 2 का बटा। इसको हल कर देते, x y बराबर -2 में से 2 गया, लड्डुआ बटा 2 हो गया। और 2 8 10, 10 बटा 2 हो गया। अब x y 2 से किसी से भी 0 भागा देंगे तो क्या होता है, लड्डू है, क्या होता है, और इससे भागा दे 5, तो निकल गया। लिखना अतः बिंदु क्यू का निर्देशांक बराबर इतना लिख देना है, समझा गया। क्या लिखना, अतः बिंदु क्यू का निर्देशांक बराबर 0,5 हो गया। अब निकालना है पी, क्या निकालना है, पी किसका मध्य बिंदु, जल्दी बता दे। तो ए पी का ना है, ए क्यू का ना है पी किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ए क्यू क्या हो जाएगा कि सब तो बराबर टुकड़ा है, इसलिए क्या होगा, तब लिखना है कि बिंदु पी का लिखना है कि बिंदु पी ए क्यू का मध्य बिंदु है। क्या लिखना है, क्या लिखना है, बिंदु पी रेखाखंड ए क्यू का मध्य बिंदु है, ए क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु सूत्र से निकाल ले। मध्य बिंदु सूत्र क्या बोलता है, तो बोलता है एक्स वाई बराबर x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा। तो यहाँ बता, अब तुम लोग बता, क्यू हम निकाल चुके हैं ना, कितना निकाले, 0,5, कितना निकाले 0,5। तो इसी के मध्य बिंदु ही है, तो ये x1 तो ये x2, नहीं बोलते ना x1 x2 ही नहीं ले लेना, मध्य में किसका है, इसके मध्य में है ना, जिसके मध्य रहेगा वही लेंगे। तो x1 जोड़ x2 यानी -2 जोड़ 0, यही होगा ना। तो एक्स वाई बराबर -2 जोड़ 0 बटा 2, फिर y1 जोड़ y2 यानी 2 जोड़ 5 बटा 2। तो मेरा निकल गया एक्स वाई -2 में 0 करेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा, 2 का 2 5 और 2 कितना 7 बटा 2। तो यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई तो 2 से काट दे, कितना बार में -1 हो जाएगा, और 7 बटा 2 का 7 बटा हो गया, निकल गया। तो ये किसका निकल गया मेरा पी का, किसका निकल गया। अब निकालना है आर, क्या निकालना है, आर किसके मध्य में, जल्दी बता दे, क्यू बी या बी क्यू। तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब बिंदु आर रेखाखंड बी क्यू का मध्य बिंदु है। क्या लिखेंगे, रेखाखंड बी क्यू का मध्य बिंदु है, इसलिए इसका निर्देशांक यानी इसलिए बिंदु आर का निर्देशांक यहाँ भी लिख देना, यहाँ पे बिंदु है इसलिए बिंदु पी का निर्देशांक, इसलिए बिंदु
यहाँ भी लिख देना, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक। समझ आया? तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा फिर एक्स वाई का मान निकालना, सब में एक्स वाई होता है ना, इसका भी एक्स वाई का मान होगा, इसका भी एक्स वाई का मान होगा, इसका भी एक्स वाई का मान होगा। तो अब बता यहाँ पर ये किसके हमारे बिंदु सी का है ना, तो x1 x2 y1 y2, तो लगा रहे सूत्र बात है, क्या हो जाएगा, तो x1 मेरा क्या हो गया 0, x2 क्या हो गया 2, तो 0 जोड़ 2 0 जोड़, बार बार सूत्र कितना लिखते रहेंगे, सूत्र तो लिखे दिए 2 जगह। फिर y1 जोड़ y2 यानी 5 जोड़ 8 बटा 2, यही हो गया ना। अब इसको हल करेंगे तो मेरा x y का मान यानी r का निर्देशांक 2 में से जोड़ेंगे तो 2 ये होगा, और यहाँ पर करेंगे तो कितना 8 5 कितना 13 बटा 2 हो गया ना। तो x y 2 से 2 में भागा दे 1 और 13 बटा 2। अब लिख दे अतः, क्या लिखना है, अतः बिंदु पी क्यू आर, अतः बिंदु पी क्यू आर का निर्देशांक क्रमशः मतलब बारी बारी से क्रमशः, तो क्रमशः कितना निकाले, पी कितना निकाले थे, यहाँ निकाले थे, अरे पी का यही है ना, कितना है -1 और 7 2, यही है ना, क्रमशः -1 7 2। फिर क्या बोल रहा है, पी के बाद क्या बोल रहा है, क्यू क्या बोल रहा है, क्यू का कितना है 0.5, कितना है 0.5, तथा आर की कितना निकाले अभी 1 13 बटा 2 है आंसर। समझा तुम लोग? और एगो बच्चा लास्ट वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, जल्दी तुम छाप ये बोलो, जल्दी कर, उसको बोल हमको जल्दी बुक करके बता। चल क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 नंबर ध्यान दे, काफ़ी इजी है, ठीक है ना। बोल रहा एक समचतुर्भुज समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, चारों भुजा आपस में, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर लेकिन तिरछा होगा, क्या होगा, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं, इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होता है समचतुर्भुज का। क्या चारों क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन विकर्ण बराबर ना होता है, तो विकर्ण बराबर अथी वर्ग में क्या होगा, चारों भुजा भी बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। लेकिन इसमें चारों भुजा तो बराबर होगा, लेकिन विकर्ण भी बराबर ना होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी न होगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात जिसके शीर्ष दिया हुआ है, देखो मान लीजिए 3 0 है, दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है, क्रमशः दिया हुआ है 3 0 4 5 -1 और 4। देख 4 5 यहाँ लिखे तो यहाँ पर -1 4 ना लिखेंगे, बारी बारी से नहीं लिखेंगे। हाँ अगर 4 5 हम यहाँ लिखते तो फिर 10 से चलते हैं, समझ आ रहा है ना। तो -1 4 और -2 -1 है, यही ना बोल रहा है। तो बोला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यही ना, इसका नाम दे देते हैं A B C D। लिख दे माना A B C D समक्रमशः समचतुर्भुज का शीर्ष है, क्या है, तो लिख दे यहाँ पर माना, क्या लिखना है, यही लिख देते हैं माना ए कितना है 3 0, कितना है 3 0, बी कितना है 4 5, कितना है 4 5, सी कितना है -1 4, तथा डी कितना है -2 -1, क्रमशः समचतुर्भुज का चित्र, समचतुर्भुज का शीर्ष है, समचतुर्भुज का क्या है, शीर्ष है, लिख दिए। आपका क्षेत्रफल निकालने, क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तब ना निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आय का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर। उसी प्रकार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1 बटा 2 D1 इंटू D2। D1 क्या है, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, समझ तो लोग आया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी हमको इतना तो पता चल गया कि इससे पहले हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा, तब क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी विकर्ण यानी हमको पहले AC निकालना पड़ेगा, फिर पहला विकर्ण हो गया ना, फिर गुना दूसरा विकर्ण यानी हमको BD भी निकालना पड़ेगा, BD भी निकालना। अब विकर्ण के लंबाई कैसे निकालते हैं, तो ये दूरी है ना, अरे ऐसे सी तक क्या हुआ दूरी हुआ, B से D तक क्या हुआ दूरी हुआ, तो दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। तो क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र से, क्या निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से विकर्ण पहले निकाल लेते हैं AC, क्या निकालते हैं, तो दूरी सूत्र क्या बोलता है, दूरी सूत्र बोलता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये नहीं बोलता है। और दूरी सूत्र क्या बोलता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर रूट के अंडर और y1 - y2 का
होल स्क्वायर ये नहीं होता है। चल ऐसे निकाल रहा है ना, तो x1 माइनस x2 यानी 3 x1 माइनस x2 तो 3 माइनस, लेकिन यहाँ माइनस एगो लगल है पहले से, तो 3 सूत्र वाला माइनस फिर -1 फिर -1, समझ तुम लोग आया। अब इसको घेर के स्क्वायर दे, समझ तुम लोग आया है ना। देख ले इसमें दिले है ना -1 दिले, हाँ -1 दिले, फिर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 यानी 0 y2 यानी 4 यानी 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ करेंगे 3 और माइनस माइनस प्लस और 1 का होल स्क्वायर का प्लस -4 का होल स्क्वायर का 3 1 4 400 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो 16 16 तो रूट अंडर 32 निकल गया ना। अब निकाल रहा है विकर्ण दूसरा, क्या निकाल रहा है विकर्ण निकाल लेते हैं। अब क्या, तो विकर्ण हम निकाल लेते हैं BD, क्या निकालते हैं विकर्ण BD, तो फिर वही दूरी सूत्र से निकलेगा। तो x1 माइनस x2 यानी -2 घटा 4, या तुम x1 इसको बोल दे x2 इसको बोल दे, तो 4 - 2 क्या होगा 4 माइनस उतरवा वाला फिर -2 और फिर होल, फिर y1 माइनस y2 यानी 5 - 1 5 माइनस उतरवा वाला फिर -1 और फिर हो गया। इसको सोल्व कर तो क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस माइनस प्लस और 4 2 कितना 6 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 5 है कितना 6 का स्क्वायर, तो करेंगे कितना आएगा 6 6 36 और 6 6 और रूट अंदर, तो रूट अंदर 72 हो गया। कितना हो गया रूट अंदर कितना हो गया 72। क्या हो गया, हमको निकालना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का, तो यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ लिख रहे हैं, तो लिखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है तो पहला विकर्ण, d2 क्या है तो दूसरा विकर्ण, समझ आ गया ना। तो 1/2 d1 मेरा कितना है रूट अंडर 32, यही अंडर, और d2 कितना है रूट अंडर 72। अब तुम लोग 32 का बर्मूल निकालेगा तो 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, लिख सकते हैं 32 को 16 गुना 2, और 16 बर्मूल कितना होता है 4, कितना होता है तो 1/2 और 32 के ऊपर हम लोग 4 लिख दिए, 16 बर्मूल 4 और 2 अंदर में रह गया, तो 2 अंदर में छोड़ दिए, कोई दिक्कत। 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुना 2 लिख सकते हैं, और 36 का बर्मूल नहीं लिख सकते हैं, उठा पटक दो फट जाएगा जानवर कहीं का। 36 के बर्मूल 6 और 2 अंदर रह गया, 2 का बर्मूल नहीं निकला, 2 छोड़ दिया अंदर, समझ आया तुम लोग को। अब देख यहाँ पर 2 से इसको काट दे, कितना बार में 2 बार में कट गया। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, तो 2 का और √2 गुना √2, तो 2 का √2 है तो रूट से बाहर हो जाएगा और बचेगा 2, और 6 का तो कितना हो गया 2 दूनी 4 6 24 हो गया ना। और यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं दिला है, तो जब वो सब ना दिला तो लिखते हैं मात्रक, क्या लिखते हैं या इकाई, क्या लिखते हैं तो 24 वर्ग मात्रक या इकाई, समझ आया। यही हो गया मेरा आंसर, बन गया, समझा तुम लोग, समझा। छाप चैप्टर खत्म हुआ। तुम लोग जो लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब कर, और डोठो मेरा और चैनल है जड्डे बोलो, और एक जिक्के जिस मस्ती उसको भी कर ले, ठीक है ना। तुम लोग इतना धूप में भी पढ़ा रहे हैं, जल्दी कर।